मानुष हो तो वही रसखान। भक्तों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भक्त रसखान जी की। रस की खान भक्त शिरोमणि रसखान, जिनका हृदय परम भगवत भक्त और श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम से ओतप्रोत था। कुछ वैष्णवों के अनुसार तो ये भी सुनने में आता है कि रसखान जी को बनिया परिवार की एक लड़की से बेहद प्रेम था और वो बहुत आसक्त थे उस पर। और एक दिन इन्होंने किन्हीं को ये कहते सुन लिया कि भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा प्रेम रसखान को अमुक बनिए की कन्या से है। बस इस बात ने रसखान जी को झंझोड़ कर रख दिया। अब तो इनके अंदर से भगवान के प्रति प्रेम की ललक जाग उठी और वह घर से निकल पड़े। रास्ते में कहीं भागवत कथा हो रही थी। व्यास गद्दी पर बैठे कथाकार, आप जानते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। उन लीलाओं के वर्णन को सुनते सुनते ये हालत थी कि वो वर्णन उनके हृदय को ऐसे छू गए कि उनकी नज़र जो थी वो भगवान श्याम सुंदर की रखी फ़ोटो पर ही ठहर गई और वो काफ़ी समय तक टकटकी लगाकर देखते रह गए। उनके नेत्र भगवान के मनोहारी रूप से हट ही नहीं रहे थे। जैसे चुंबक होता है ना, जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही रसखान का हृदय मनोहारी मनमोहन की मोहनी मूरत की तरफ खिंचता ही चला जा रहा था। यहाँ तक कि कथा चल रही थी वो समाप्त हो गई, श्रोतागण चले गए, इन्हें कोई होश नहीं आया। और जब जो व्यास गद्दी पर बैठे थे व्यास जी, उन्होंने अद्भुत बालक के इस प्रेम को देखा तो पूछा, वत्स क्या निहार रहे हो? बालक ने बड़ी विनम्रता से कहा, पंडित जी, क्या सामने जो चित्र रखा है वो भगवान कृष्ण का है? पंडित जी ने बोला, हाँ। रसखान के नेत्रों में जैसे भगवान का रूप माधुर्य रूप में समा गया हो। गदगद कंठ से बोले, क्या कोई इतना दर्शनीय और मनभावन हो सकता है? व्यास जी ने कहा, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है वह दर्शनीय और मनभावन तो होगा ही ना। अब तो रसखान बड़े प्रेम से बोले, पंडित जी, ये मनमोहिनी मूरत तो मेरे हृदय में समा गई है। अब तो मैं साक्षात प्रभु के मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। आप मुझे इनका पता बता दो, मैं शीघ्र अति शीघ्र इनसे मिलकर अपने हृदय की तड़प को शांत कर लूँगा। व्यास जी हंस पड़े। व्यास जी ने कहा, भैया, ये तो व्रज के नायक हैं, व्रज में जाओ, वहीं मिलेंगे। और उनकी बात सुनते ही रसखान जी तुरंत व्रज के लिए निकल पड़े। जिसके हृदय में भाव जागृत हो जाए, प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए, उसे इसके आगे कुछ भी नहीं सूझता। जैसे ही ब्रज की भूमि का स्पर्श आया, उसमें लोट लगाते लगाते इनके हृदय की मलिनता नष्ट हो गई और प्रेम की अश्रुधारा बह चली। तत्पश्चात कालिंदी के परम पवित्र जल की शीतलता के स्पर्श से रसखान के भावपूर्ण हृदय में प्रेम वेग से कंपन होने लगा। वृंदावन के कण कण से गूंजती श्री कृष्ण नाम की सुरीली धुन ने उन्हें आवाहित कर दिया। धामों में धाम, परम धाम वृंदावन जैसे स्वर्ग की अनुभूति करा रहा था। इस दिव्य धाम की अनुभूति को रसखान जी ने अपने पदों में कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया। रसखान जी लिखते हैं, या लकुटी अरु कमरिया पर राजतिहुपुर को तजी डारो, आठो सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। रसखान सदा इन नयनन सो ब्रज के वन तगाड़ निहारो, को नहीं कल धौत के धाम करील को कुंजन ऊपर वारो। इस प्रकार से एक दिन रसखान जी के मन में गोवर्धन जाने की इच्छा हुई और वो चल भी पड़े। वहाँ पहुँचने पर बड़े प्रसन्नचित्त से श्री नाथ जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही वो मंदिर में घुसने लगे कि वहाँ खड़े एक पुजारी ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? तुम्हारी वेशभूषा तो दूसरी है, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये कैसा प्रतिबंध? वेशभूषा का भक्ति से क्या संबंध? और इस प्रकार बहुत दीन भाव से रसखान जी ने प्रश्न किया। पुजारी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दूंगा। रसखान जी बोले, भाई, मैं भी इंसान हूँ, सबकी तरह मैंने भी एक स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। आपकी तरह ईश्वर ने मुझे भी सिमरन और दर्शन का अधिकार दिया है, फिर तुम मुझे कैसे दर्शन नहीं करने दोगे? पुजारी ने कहा, अपने ये तर्क तुम ना किसी और को सुनाना, मैं किसी विधर्मी को अपने मंदिर में नहीं घुसने दूंगा।
और तुम इस प्रकार नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। और इस प्रकार गुस्से से चीखते हुए पुजारी ने रसखान जी को सीढ़ियों से नीचे धक्का मार दिया। रसखान जी को ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। वो बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि व्रज में ऐसी मति वाले इंसान भी रहते हैं। उनका कृष्ण प्रेम हिलोरे मार रहा था। उन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण से मन ही मन आर्त पुकार की और अगले दिन दर्शन की चाहत में अन्न जल त्याग दिया। भगवान भला कब अपने भक्त के हृदय की वेदना से अनभिज्ञ थे। भक्त की विकलता तो भगवान को और भी विचलित कर देती है। उन्हें भला भक्त का दुख कहाँ सहन होता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पीड़ा हरने के लिए साक्षात रूप प्रकट किया। पुजारी के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और कहा कि तुम गोसाई विट्ठल नाथ जी के पास जाओ। अपने प्रियतम प्रभु का आदेश पाकर रसखान गोसाई जी के पास पहुंचे। गोसाई जी ने उन्हें गोविंद कुंड में स्नान कराकर दीक्षित किया और सद्गुरु का सानिध्य लाभ मिलते ही अपने प्रियतम प्रभु का उनके मन में भक्ति के स्रोत और फूटने लगे। रसखान की भक्ति का स्रोत जो बढ़ता ही जा रहा था, वह एक दिन काव्य के रूप में बहना आरंभ हो गया। अब तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने काव्य के रूप में वर्णन करते हुए आजीवन ब्रज में रह गए। केवल कृष्ण को ही अपना सखा, संबंधी और मित्र मानते हुए काव्य की ऐसी सुंदर रचनाएं लिखी कि जो सचमुच रस की खान बन गईं। अब तो उनकी एक ही लालसा थी, मानुष हो तो वही रस खान। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चारो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, धर्यो कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी पुल कदम्ब की डारन। अर्थात मेरा जब भी जन्म हो तो यहीं व्रज भूमि पर हो। मनुष्य बनूं तो सदा रसखान के रूप में जन्म लूं। पशु बनूं तो नंद के आंगन की गाय बनूं। पर्वत बनूं तो यहीं गोवर्धन में ही बनूं और गोवर्धन ही बनूं। और अगर पंछी बनूं तो इसी कालिंदी के तट पर कदम्ब वृक्ष पर ही बसेरा करूं। इस प्रकार उच्च कोटि के काव्य और भक्ति के धनी रसखान ने प्रभु सिमरन करते हुए 45 वर्ष की आयु में निज धाम यात्रा पूर्ण की। और एक अद्भुत घटना घटी, वो ये कि जिनके दर्शन के लिए अनेकों योगी, सिद्ध पुरुष, परम भक्त आदि जन तरसा करते हैं, उन्हें भक्त वत्सल भगवान कृष्ण ने अपने निज हाथों से अपने इस प्रिय भक्त की अंत्येष्टि कर भक्त की कीर्ति को बढ़ाया। धन्य हैं ऐसे महान रसखान जिन्हें प्रेम पाश में बंधे भगवान की कृपा और दर्शन दोनों का परम सौभाग्य मिला। हरे कृष्णा।